दिल्ली सेवा बिल कल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास होना बाकी है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक हैं। संदीप जी, जिस तरीके से लोकसभा में बिल पास हुआ है और इस दौरान जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र तक नहीं बुलाया जाता था और लंबे समय से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि शायद दिल्ली में विधानसभा भी भंग कर दें। देखिए, हमें कोई डर नहीं सता रहा है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारा इसमें पर्सनल कोई उद्देश्य नहीं है। डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम से इस बुरी तरह डरी हुई है कि सपने में भी इनको केजरीवाल केजरीवाल। कल आपने अमित शाह जी का भाषण सुना होगा। माननीय गृह मंत्री ने जो भाषण कल दिया, एक आप बिल लेकर आ रहे हो सदन में, आपको उस बिल के पक्ष में जितने भी मेरिट हैं कि क्यों पास किया जाना चाहिए, आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। आपके पास एक शब्द नहीं थे उस बिल के मेरिट में बोलने के लिए। पूरे टाइम आप केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। भाई साहब, ये बताओ, क्या ये बिल आप किसी देश के उद्देश्य के लिए, जनता के लिए लेकर आ रहे हो या फिर केजरीवाल को घेरने के लिए लेकर आ रहे हो? उनकी भाषण से तो ये लगता है कि वो एक राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर अपने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को हराने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये तब होता है जब आप सामने हिम्मत नहीं है आपके पास चुनाव लड़के जीतने का, तो आप गैर राजनीतिक, गैर प्रजातांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से आप ये कर रहे हो। एक बड़ा कटाक्ष जो उन्होंने उनकी तरफ से नजर आया, वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ गठबंधन इसलिए शामिल हुई है ताकि इस बिल को रोक सके। अब जब बिल पास हो जाएगा तो आप गठबंधन से हट जाएंगे। तो सीधा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जो इंडिया बनाया गया है उसका हिस्सा रहेगी या उससे हट जाएगी? देखिए, आप अगर ये गठबंधन इंडिया जो प्लेटफॉर्म है अगर मजबूत नहीं होती तो अमित शाह जी इसको तोड़ने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब से इंडिया बना है तब से इनकी एनडीए की मीटिंग होनी शुरू हुई है। ये अपने एनडीए के घटक दलों को तो इज्जत करना तो दूर, फोन तक नहीं उठाते। उनके सारे लोग प्राइवेटली बोलते हैं, वो कहते हैं कि यार आप लोगों के कारण हमारी मीटिंग, हमको थोड़ी इज्जत मिल गई। आज बार बार इंडिया 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 इंडिया, ये क्यों घबरा रहे हैं? तभी घबरा रहे हैं ना जब इनको डर लग रहा है। और बाकी केजरीवाल का आप छोड़ दो, केजरीवाल क्या करेगा? आप अपनी चिंता करो, एनडीए की चिंता करो। एनडीए बहुत इस बार वल्नरेबल सिचुएशन पे है और इनको अपने घटक दलों का कोई सम्मान नहीं। आप जाकर देखो दूसरे राज्यों में, जिस राजनीतिक दल से इन्होंने गठबंधन किया है उसको उस राज्य में खत्म कर दिया है भाजपा ने। मतलब गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी रहेगी फिलहाल? निश्चित रूप से हम गठबंधन के हिस्सा हैं, गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। और ये अमित शाह जी को इतनी टेंशन क्यों है? आगे क्या रणनीति होगी सर? क्योंकि राज्यसभा में सोमवार को ये बिल आएगा, वहाँ पर पास करवाने की कोशिश सत्ता पक्ष की रहेगी। किस रणनीति के तहत आप लोग राज्यसभा में इसको रोकने की कोशिश? देखिए, रणनीति बड़ा सिंपल है। सबसे पहला तो राज्यसभा में आना है, राज्यसभा में पुरजोर इसका विरोध करेंगे। सभी देशभक्त मेंबर से निवेदन करेंगे कि इसका विरोध करें, नंबर 1। नंबर 2, कानून इसको किस तरीके से देखती है ये जग जाहिर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आम आदमी पार्टी के पक्ष में और दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था कि सारे अफसरों को दिल्ली सरकार के अंडर आना चाहिए। कानून की नज़र में इनके पॉलिटिकल स्पीच का कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरिट के बेसिस पे जाएगी। तो कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। तीसरा है, जनता के सामने इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर संदीप पाठक ये कह रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी रहेगी, इंडिया जो ब्लॉक बनाया गया है उसका हिस्सा वो रहेंगे, लेकिन सीधे तौर पर इस लड़ाई को जरूर जारी रखेंगे। कोर्ट में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।